चलते हैं। सिर्फ छत बची है, गन वहां से भी गिर सकती है। ताला कब से टूटा हुआ? सर 1 हफ्ता हो गया। और आपने इसे बदलने की जरूरत नहीं समझी? मैं सोच ही रहा था बदलवाने का। भाई इससे पहले आप बदल पाते, उन्हीं ने अपना काम कर दिया। निशान कैसा? एक मिनट, अब वहीं खड़े रहिए। सर ये तो किसी के पैरों के निशान है। हाँ पैरों के निशान हैं, मगर निशान बने किस चीज से हैं? कुछ चिपचिपा सा है। कमाल है सर, यहाँ छत पे इतने सारे पैरों के निशान हैं, मगर सीढ़ियों पे एक भी निशान नहीं मिला। सर सीढ़ियां तो रोज धुलती है ना। और छत? हफ्ते में 1 बार। ये निशान यहाँ इस तरफ दीवार की तरफ जा रहे हैं, मगर ये निशान वापस नहीं आ रहे। शायद वो गन यहीं से नीचे गिरी। निष्ठा की खिड़की यहां से दिख रही है, गन शायद यहीं से नीचे गिरी है। मगर सर अगर वो गन निष्ठा की खिड़की में गिरी थी तो हमें मिली कैसे नहीं? लगता है जब निष्ठा की मौत से नीचे भगदड़ मची और लोग इकट्ठा हुए, भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने गन गायब कर दी होगी। सर अब सर यहाँ भी एक गोली मिली। निकालो से। सिर्फ निष्ठा के घर पे एक गोली नहीं चली, यहाँ छत पर भी गोली चली है। इसका मतलब ये है सर, यहाँ एक नहीं 2 खून हुए होंगे। मतलब सर निष्ठा का खून गलती से हुआ था। खूनी यहाँ पे किसी और पे गोली चला रहा था, उसके हाथ से गन गिरी, निष्ठा की खिड़की में जाके गमले पे लगी और गोली चलने की वजह से निष्ठा का खून हो गया। लगता कुछ ऐसा ही है। पहले हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो गोली चली है उससे किसी की मौत हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो किसकी, और उसकी लाश कहाँ है। विवेक, इन पैरों के निशान को उठा लो। डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि पैरों के निशान है किसके। सर अगर वाकई यहाँ पर भी एक खून हुआ है तो लाश कहाँ छुपाई होगी उसने? खूनी उसी वक्त लाश को तो नीचे नहीं लेके गया होगा, क्योंकि लिफ्ट बंद थी और नीचे निष्ठा की मौत की वजह से काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो सर उसने रात होने का इंतजार किया होगा, और रात होने के बाद ही वो उस लाश को इस बिल्डिंग से बाहर लेकर गया होगा। सुनिए, कल रात को नीचे गेट पे कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पे था? सर बांगा। वैसे तो वो 7 बजे आता है, आप कहो तो मैं अभी बुला दूं? नहीं, उसे हम रात को ही मिल लेंगे। पहले इस पैरों के निशान का राज तो खुल जाए। बॉस अब धुंध एकदम साफ हो गई। टेरेस पर से आप लोगों को जो गोली मिली थी वो उस गोली से एकदम मैच करती है जो हमें इस निष्ठा की बॉडी में से मिली। एक्सीलेंट साउंड। कैसे पता चला? दोनों गोलियां 9 mm की, और दोनों गोलियों पर जो गन की बैरल के खास निशान होते हैं वो मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, दोनों गोलियां उस एक ही गन से चली हैं। सर गोलियों का राज तो साफ हो गया, पर छत के ऊपर से जो चिपचिपे पैरों के निशान मिले थे, वो चिपचिपी सी चीज क्या है, कुछ पता चला? हाँ मैं दिखाती हूँ, प्लीज आइए। ये देखिए सर, ये है वो चीज। देखिए कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। हाँ, ये तो किसी तेल की तरह लगता है। सरसों का तेल सर, जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल? मगर सर कोई आदमी अपने पैर सरसों के तेल में डुबाकर छत पे क्यों जाएगा? सरसों का तेल? सरसों का? तो क्या वो पैरों के निशान उस खूनी के हैं, या फिर किसी और का भी शिकार हुआ है? जिस वक्त निष्ठा की मौत हुई थी, मगर किसकी मौत हुई होगी? और फिर वो गन भी तो नहीं मिली है। वो गन जिससे निष्ठा का खून हुआ है, वो गन कहां है? आत्मा, बचाओ बचाओ बचाओ। आत्मा क्या?
माफ करना साहब, मैं डर गया था। इतना डर लगता है तुम्हें तो रात की ड्यूटी कैसे करते हो तुम? हाँ साहब मैं तो ये ड्यूटी करना नहीं चाहता। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है कि कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ ले। तो वॉचमैन जब आएगा तब आएगा, अभी तो ड्यूटी पे तुम ही हो ना। हाँ साहब। और कल रात को भी ड्यूटी पे तुम ही थे। कल की रात की तो बात ही मत करो साहब। कल की रात तो मैं इतना डर गया था कि दिल का दौरा पड़ने से मेरी मौत भी हो सकती थी। क्या हुआ था कल रात? कल रात इंटरकॉम से मुझे एक आत्मा का फोन आया था साहब। ये आत्मा की रट लगाना बंद कर दो, समझे? कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ इंसान होते हैं। अच्छे इंसान, बुरे इंसान, बस। मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, कल फ्लैट नंबर 900 से मुझे फोन आया था। हाँ फोन आया तो क्या हुआ? इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? घबराने की बात तो है ही साहब, जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा है। फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा है? हाँ साहब। और तुम्हें पूरा यकीन है कि फोन फ्लैट नंबर 900 से आया था? हाँ साहब, वो आत्मा मुझे बोली भाग जा ऐसे, चला जा, नहीं तो तेरा हलवा बना दूंगी। और तुम डर गए और यहाँ से भाग गए? हाँ? नहीं तो क्या करता साहब, जान तो सबको प्यारी है। मैं तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास गया और उनको बोला कि कोई दूसरा आदमी ढूंढ ले। तो फिर आज क्यों आया ड्यूटी पे? जब तक कोई दूसरा आदमी नहीं मिल जाता, इस आत्मा को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना। तुम्हें उस आत्मा ने फोन नहीं किया है, खूनी ने फोन किया तुम्हें। उसने तुम्हारे इस डरपोक पने का फायदा उठाया, तुम्हें यहाँ से भगाया और फिर उस लाश को बिल्डिंग से बाहर ले गया। लाश? किसकी लाश साहब? किसकी लाश ये तो मालूम नहीं, पर यह बात तय है कि निष्ठा के खून के अलावा कोई ना कोई और जुर्म भी हुआ है इस बिल्डिंग में। फ्लैट नंबर 900 की चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है साहब, लेकिन मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा साहब, अकेला नहीं जाऊंगा। तुम्हें कौन कह रहा है अकेले जाने के लिए? विवेक, और फ्लैट में जाके चेक करो। चलिए। हाँ सर। जल्दी चलिए। देखो साहब, ये फ्लैट तो सालों से बंद पड़ा है। यहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई कबूतर तक नहीं आता। कोई ना कोई कबूतर तो आया है यहाँ। फ्लैट की तो लाइट चालू है। ये रहा इंटरकॉम। इसी इंटरकॉम से बोल रहा था। इंटरकॉम भी चल रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बंद फ्लैट में बिजली और इंटरकॉम कहां से आए? ये पानी टपकने की आवाज है। ये पानी कहां से टपक रहा है? ओह, कमाल है, पानी भी चालू है। ये क्या है? विवेक, कुछ मिला? हाँ ये देखो। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा लग रहा है। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा ही होगा। मुझे भी यही लगा था। मैं दया सर को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो दया सर। इसकी सहमत है कि इस वक्त मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं। आप लोग, ये कोई वक्त है किसी शरीफ के घर पे आने का? शरीफों के नहीं, मगर बदमाशों के घर तो आया जा सकता है ना। व्हाट नॉनसेंस। एक तो आधी रात को मुझे नींद से जगा दिया और मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। वैसा है कि हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। कैसा तोहफा? जरा अपनी घड़ी दिखाइए, रिस्ट वॉच। क्यों? दिखाइए तो सही। बिना घड़ी के तोहफा दिखाने में मजा नहीं आएगा। कौन है पापा? गुड मॉर्निंग बेटा। सीआईडी अंकल। बेटा ड्रॉअर में से जरा मेरी घड़ी लेकर आना। हाँ पापा, लेकर आ। जल्दी लो। ये लीजिए पापा। ये लीजिए। अब तो बताइए कि तोहफा क्या है? ये रहा आपका तोहफा। सर, ये तो मेरी घड़ी का है। शुक्र है आपने माना तो सही
कि आप ही की गाड़ी का है, वरना हमें तो लगा था कि आप बोलोगे आपका है ही नहीं। मैं क्यों कहूँ कि मेरा नहीं है? क्योंकि पिन हमें फ्लैट नंबर 900 से मिला है। फ्लैट नंबर 900 ये वहाँ कैसे पहुंचा? कल रात आप वहाँ के इंटरकॉम से फोन करने गए थे, आत्मा बन के। शायद उसी दौरान गिर गया होगा। व्हाट नॉनसेंस! मैं वहाँ क्यों फोन करने जाऊँ? मेरे घर पे इंटरकॉम नहीं है क्या? रसोई का है। क्यों? खाना बनाने का इरादा है? यू वांट टू हैव डिनर हियर? अभी पता चल जाएगा। सुनिए, हेलो, सुनिए, हेलो। सरसों के तेल का डब्बा का है। ऑफिसर आर यू सीरियस? रात को 1 बजे किसी अजनबी के घर पे आप क्या खाना बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपने अभी तक मेरे हाथ का बनाया खाना खाया किधर है? और जो एक बार दया सर का बनाया हुआ पकवान खा ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। सर, ये रहा सरसों का तेल। सैंपल ले लो। क्या वो चीज? तेल खत्म होने वाला है, इस महीने का राशन नहीं मंगाया अब तक? वो अरे विनीत, ऐसी क्या बातें कर रहे हो? हाँ? राशन तो मंगाया होगा। ये तेल किसी ने गिरा तो नहीं दिया? हाँ? ये यहाँ पे देखो, तो चमक है यहाँ पर। ये देखिए सर। मतलब तेल यहीं गिरा है? ये तो मेरी नौकरानी धान्या ने गिराई होगी। लेकिन क्या सरसों का तेल किचन में गिरना क्या जुर्म है? अब जुर्म है या नहीं, इसका जवाब धानिया ही देगी। बुलाओ जरा उसे। वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। यार नहीं है, मगर वो तो इसी घर में रहती है ना, आप लोग के साथ में। रहती तो ये पर है। सर दरअसल बात यह है कि कल जमीन पर उसने तेल गिरा दिया था और इसी वजह से मेरे पापा ने उसे बहुत जोर से डांट दिया सर। फिर सर वो रोने लगी और घर से चली गई सर। और अब तक वापस नहीं आई। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गई है वो? कैसे पता करता? उसके पास तो मोबाइल नहीं है और उसका घर का सही एड्रेस हमारे पास नहीं है। कहानी अच्छी है। कहानी नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि कल दोपहर धान्या अपने तेल में डूबे हुए पैर को लेके ऊपर छत पर गई और वहां पे तुमने उसका खून कर दिया। What? हाँ, उसके बाद तुम्हारी गन नीचे गिरी और उसी भरी हुई गन की वजह से निष्ठा का खून भी हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं धान्या को क्यों मारूंगा? यही पूछने के लिए हम भी आए हैं, क्यों मारा उसे तुमने? हा? मैंने धान्या को नहीं मारा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि धान्या मर गई? क्या आपको इसकी लाश मिली है? हाँ अंकल, मेरे पापा किसी का खून नहीं कर सकते। जरूर धान्या कहीं चली गई होगी। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि धान्या मर चुकी है या लापता है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? विवेक, ये चलो ना। यस सर। आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए। लेकिन अरे पापा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे पापा को? अरे सर, मेरे पापा निर्दोष है, उन्होंने किसी को नहीं मारा सर, यकीन कीजिए मेरा। देखो बेटा, अगर आपके पापा निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं खुद उन्हें छोड़ जाऊंगा, ठीक है? बताइए आगो जी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, क्या कहते हो बताओ? सर आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। मैं सच में नहीं जानता कि धान्या कहाँ। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है साहब। वही हमेशा धान्या को डांटते फटकारते रहता था, उसी ने धान्या को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मगर शंपा को तो कुछ और ही कहना है। सर आप एक नौकरानी पे यकीन कर रहे हैं? वो नौकरानी संपा का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी अनफसनफ बक रही है। सर मैं तो एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ? मान लिया कि आप एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें? सर मैं अपनी बेटी की कसम खा के कह रहा हूँ कि खून मैंने नहीं किया, और धान्या कहाँ है मुझे नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताइए, आपकी वो टूटी हुई घड़ी, मेरा मतलब उस घड़ी की चाबी, वो फ्लैट नंबर 900 में कहां से पहुंच गई? सर ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी घड़ी की पिन वहां पहुंची कैसे। सर लगता है खूनी ने पहले इनकी घड़ी चुराई और फिर वही घड़ी की चाबी लेकर फ्लैट नंबर 900 में फेंक दी होगी, और फिर इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड को डरा दिया और फिर वही टूटी हुई घड़ी लेकर आगोश के घर में वापस रख दी। आगोश जी, धानिया की किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता मालूम है तुम्हें? सर मैंने तो कभी उससे पूछा नहीं, उसने कभी बताया। धानिया के गांव के बारे में कुछ पता है? उसने कभी कुछ बताया हो? सर वो बुढ़ा खुसट दिन रात उससे काम करवाता रहता था, उसे एक भी दिन की छुट्टी नहीं देता था। बेचारी गांव जाती भी तो जाती कैसे? कम से कम गांव का नाम तो पता होगा।
हाँ साहब, एक बार उससे बताया तो था। माधवगढ़ नहीं, निवारी। निवारी, हाँ साहब, याद आया। उसके गांव का नाम था मिवारी। हाँ साहब, मिवारी नाम था उसके गांव का। निवारी। सर। हाँ हाँ रजा, धानिया के गांव का पता चल गया, निवारी गांव। गुड। मेवारी गांव। खूनी ने बड़ी लंबी प्लानिंग की राघोष को फंसाने के लिए, लेकिन अब गांव का नाम पता चल गया है तो सारे सवालों के जवाब धानिया के उस मेवारी गांव में ही मिले। लगता है आप लोग रास्ता भटक गए हैं। कहाँ जाना है आपको? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? आप लोग पुलिस वाले हैं? हम सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? जी। किसे ढूंढ रहे हैं आप? इस स्केच को ध्यान से देखिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये तो धानिया है ना? बिल्कुल ठीक, धान्या। आप बता सकते हैं इसका घर कहाँ पे है? साहब उस तरफ आइए। ये रहा धानिया का घर साहब। जी साहब। जी कहिए। धान्या है घर पे? धानिया से मिलने आए? जी हाँ। थानिया तो शहर में है, मुंबई में, पर आप लोग? हम लोग भी मुंबई से ही आए, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। कहाँ है धान्या? घर पे नहीं है क्या? आप लोग धानिया को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली धान्या पिछले 2 दिनों से गायब है। गायब है? जी हाँ। हमें लगा कि वो अपने गांव आ गई होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कौशल्या धीरज रखो। साहब वो तो यहाँ नहीं आई। धान्या यहाँ नहीं आई? जी नहीं। पर किट्टू कहाँ है? उससे कुछ भी पता नहीं चला धानिया के बारे में। किट्टू कौन है? धानिया का पति। धान्या शादीशुदा है? हाँ, किट्टू और धानिया की शादी को पिछले महीने पूरे 2 साल हो गए। मगर किसी ने भी उसके पति के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। पर आपको उसके गायब होने की खबर किससे मिली? आगोश से। उन्हीं के घर धान्या नौकरानी का काम करती थी। आपको तो मालूम ही होगा। मेरी बेटी और नौकरानी? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैंने अपनी बेटी को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा, उसे घर का काम कभी नहीं करने दिया। आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी शहर में नौकरानी का काम करती है? जो कुछ हमें पता चला है हम बस वही बता रहे हैं आपको। अगर मुझे पहले पता होता कि शहर जाकर मेरी बेटी धानिया की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी तो मैं उसे शहर कभी ना जाने देती, इस गांव से कभी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या धानिया पिछले 2 साल से मुंबई में ही रह रही थी? नहीं, शादी के 2 साल हो जाने के बावजूद वो उसे साथ नहीं लेके जा रहा था। हर बार टाल देता था वो। पिछले महीने मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस बार तुम्हें उसे साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। किट्टू, इस किट्टू की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। ये किट्टू है? माय गॉड। क्या ये सब करना जरूरी है ऑफिसर? जरूरी नहीं होता तो हम लोग यहाँ आते नहीं। बात क्या है सर? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बताते हैं। सचिन, बिल्डिंग के सारे लोग आ गए? हाँ सर, सारे के सारे लोग हैं। हमने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, जिस दिन यहाँ निष्ठा का खून हुआ उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर एक और खून हुआ है। एक खून और? मगर किसका सर? धान्या का। धान्या भाई जो आगोश क्या काम करती है? जी हाँ वही। सर मतलब धानिया गायब नहीं हुई, उसका खून हो गया? जी हाँ, उसका खून हुआ है। सर मुझे पूरा यकीन है, उसको जरूर आगोश बाबू ने मारा होगा। तमीज से बात करो, मेरे पापा उससे क्यों मारेंगे? हाँ, अरे क्यों नहीं मार सकते? कितना गुस्सा आता है, मार दिया होगा गुस्से में सर। अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द और भी कहा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीआईडी के सामने मरने मारने की बात नहीं कर। बच्चे हो ना, बच्चे की तरह रहो। फिर सर, धान्या का खून उसी दौरान हुआ जब निष्ठा का खून हुआ था, तो उसकी लाश कहाँ गई? उसकी लाश को किसी ने देखा क्यों नहीं? उसकी लाश हमें मिल गई है। मिल गई है? जी हाँ।
और आप लोग कल सुबह 9 बजे प्रीतम नगर वाले मुर्दाघर में आएंगे उसकी लाश को पहचानने के लिए। एक लाश को पहचानने के लिए हम सबको आना है? जी हाँ, सबको आना। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपको पता है वो लाश उसकी है, तो पहचान के करेंगे क्या? फॉर्मेलिटी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। आप सब लोग सुबह 9 बजे आएंगे, उसे पहचान के एक पेपर पे साइन करेंगे। कल 9 बजे। सर, आपको लगता है खूनी अपने जाल में फंस जाएगा? लगता नहीं है श्रेया, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। सर आपका तीर सही निशाने पे लगा। चलो देखो कहाँ जा रहा है। मियां की लाश सीआईडी वालों को मिल कैसे सकती है? तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी लाश को यहाँ मत गाड़ो। अब यहाँ पर भी मेरी गलती है। बहस मत करो, जल्दी चलो। चल रहा हूँ ना। तुम्हें याद है ना कि लाश कहाँ छुपाई थी? हाँ, जल्दी करो। हाँ, यहीं पे है, जल्दी चलो। ये पकड़ो, जल्दी जल्दी मिट्टी निकालो। तो डर ही गई थी, लाश तो यहीं पर है। अगर लाश यहाँ है तो सीआईडी वालों के हाथ में जो लाश लगी थी वो किसकी है? वही बताने के लिए हम लोग आए हैं आप। सर आप यहाँ? तानिया की लाश मिल गई, हमने ढूंढ निकाला। हाँ सर, हम आपको बुलाने ही वाले थे। अच्छा, इन दोनों ने हमारी काफी मदद की, वरना ये केस तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। कानून की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब थोड़ी मदद और कर दीजिए। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, अंदर जाके बैठने का कष्ट करेंगे उसमें। हम क्यों बैठे सर? अंदर तो खूनी बैठेगा ना? बैठोगे तो तुम ही, क्योंकि खूनी का नाम किट्टू है। किट्टू? कौन है सर? कमाल है सर, ये तो किट्टू को भी नहीं जानता। मैं बताता हूँ कौन है किट्टू। ये देखिए, ये है किट्टू। वरना तुम सीआईडी वालों की लाशें यहीं गाड़ दूंगा धानिया की लाश के साथ। अरे बाप, 2 मिनट में कानून के रक्षक से कानून के भक्षक बन गए तुम, हैं? जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, वरना तुम तीनों की लाशें मैं यहीं गाड़ दूंगा। वरना? वरना? वरना मारोगे हमें? मैं ही किट्टू सर, मैं ही किट्टू। मैं धान्या से शादी नहीं करना चाहता था सर, घर वालों ने जबरदस्ती उसे मेरे गले बांध दी। वाह रे वाह, क्या वजह थी खून करने की? वाह, अगर शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देते। अगर इनकार करता तो पिताजी मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते। 1 रुपया तक नहीं मिलता मुझे। और इसीलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया धानिया को रास्ते से हटाने का। हाँ, पहले हमने उसे आगोश के घर में नौकरानी का काम दिलवाया ताकि वो हमारी नजरों के सामने रहे। हाँ, और फिर एक दिन मौका पाकर हमने आघोष बाबू की घड़ी की चाबी चुरा ली ताकि खून का सारा इल्जाम हम आघोष बाबू के सर डाल सके। और फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाकर झूठ बोल दिया उसे कि फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है, हाँ? ताकि हम छत में पानी चेक करने के बहाने जाएं और वहीं धान्या का काम तमाम कर दें। इसलिए हमने धान्या को ऊपर बुलाया था। ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया मैंने। तुम्हारे इंतजार की तो मुझे आदत पड़ गई है। पहले गांव में 2 साल इंतजार कराया, अब शहर में आकर भी मुझे उसी हक का इंतजार है जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की थी। ऐसा? तुम्हारी बीवी होने का हक। वो हक सिर्फ और सिर्फ शिमोना का है, समझी? अगर तुम्हें उसी को बीवी बनाना था
तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं तुमसे कोई शादी वादी करने वाला नहीं था। जो कुछ किया वो सिर्फ अपने घर वालों के दबाव में आकर, समझी? अगर ऐसा ही है तो छोड़ दो मुझे। मैं अब एक नौकरानी की अपमान भरी जिंदगी और नहीं जी सकती। देखो, तुम्हारी किस्मत की रेखाओं में जो लिखा है ना, यही तुम्हारी जिंदगी है। और अगर अपनी तकदीर के साथ समझौता करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस मैं अब अपनी जिंदगी के साथ और कोई समझौता नहीं करूंगी। वापस गांव जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और मौत के साथ क्या समझौता करोगी? मौत? किसकी मौत? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ से अब अपने गांव नहीं, कहीं और जाओगे। छोड़ दो मुझे, मैं सबको बता दूंगी। तो तुम्हें मत ना ही मेरे हाथ से वो गन गिरती और ना ही निष्ठा का खून होता। निष्ठा का खून तो होना ही था, तुम्हारी गन से नहीं तो मोहित या वंश की गन से। एक तरह से निष्ठा की मौत का हमें फायदा ही मिला था। उस दौरान मची भगदड़ में मैं जल्दी से बिल्डिंग के नीचे गई और गन उठा ली। और फिर मुझे धानिया की लाश को छत पर छुपाने का मौका मिल गया। और फिर तुम रात का इंतजार करते रहे धानिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ सर। अपने स्वार्थ के लिए तुमने दो मासूम लड़कियों की जानें ली। क्यों? क्या हक था तुम्हें? उनकी जान लेने के बजाय अपने माँ बाप को यह कहने की हिम्मत दिखाते कि तुम्हें शिमोना से ही शादी करनी थी, तो शायद आज तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल होती। अब तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो। जेल की काल कोठरी अभी तो इतना ऊपर आ जाना। अरे शंपा, कल कैसे बर्तन साफ किए थे तूने? दाग तो सब वैसे के वैसे थे। अरे साहब, आपको कितनी बार बोला कि मेरे को महंगा वाला साबुन लाके दो, पर आप एक ही सुनते ही नहीं। अभी सस्ते वाले साबुन से ऐसे ही बर्तन साफ होंगे। अभी चलो हटो, जाने दो, मेरे को बहुत काम। पहुंच गए। अरे बाप रे, बहुत देरी हो गई है। मेम साहब सो रही होगी, चाबी से दरवाजा खोल लेती हूँ। यहाँ कहाँ से आ गई? अरे इसको भी मार देते हैं। मेम साहब का खून हो गया। कोई है? हल हो जाएगा, भागते यहाँ से। और शायद वहां से आ रही है। खून कर दिया। देखिए ना, कोई है? रुको तुम लोग, सीआईडी को फोन करता हूँ। गोली कान के पीछे मारी गई है। चाहते तो गोली सीने पे भी मार सकते थे, कान के पीछे गोली क्यों मारी? हम कोई प्रोफेशनल खूनी नहीं है सर, निशाना चूक गया। क्यों मारा निष्ठा को? निष्ठा हमारी कजिन थी। निष्ठा आप लोगों की कजिन थे, तो फिर मारा किस लिए? अगर नहीं मारते तो और क्या करते सर, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। आ रही हूँ। आई। अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी। आओ। खुश लग रही है निष्ठा। इतने पैसे मिलने के बाद तो कोई भी खुश होगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे देखे तो सही, निष्ठा दीदी ने खाने में क्या बनाया है। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी निष्ठा? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम लोग इतने सालों बाद घर आए हो, थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। वो तो है, वैसे भी पैसों के लिए रिश्ते थोड़ी तोड़ जाते हैं। ये बात तुमने 16 ने सच कही। पैसे रिश्तों से ज्यादा अहम थोड़ी ना है। अगर तुम वाकई ये सोचती हो कि पैसे रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, तो हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे देती हो? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अब तो कोर्ट भी मान चुका है कि तुम लोगों का उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। कोर्ट तो ना समझ है, फैसला तो हम करेंगे। कैसा फैसला? अभी पता चल जाएगा।
अभी और इसी वक्त। मतलब तुम लोग नाटक कर रहे थे? तुम लोग यहाँ मुझसे सुलह करने नहीं बल्कि मुझसे मेरा हक छीनने आए हो। तुम्हारा हक उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, हम सबका बराबर का हिस्सा है उसमें, समझी? नहीं, तुम लोग मुझे डरा धमका के मुझसे मेरी जमीन नहीं छीन सकते। तुम्हें मार कर तो छीन सकते हैं ना। देखो मैं चिल्लाऊंगी। भागने की कोशिश मुझे जाने दो। निष्ठा, बाय बाय। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़ी सी दौलत के लिए अपने खून के रिश्ते की मर्यादा भूल गए। हमें क्या पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर हमें पहले पता होता कि सीआईडी की गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये गुनाह कभी ना करते। तो ये सब अच्छा काम आप लोग कानून के डर से करते हो? हाँ? अपने अंदर की ज़मीर की कोई आवाज नहीं आती? सर, ये देखिए गोली यहाँ पे। कितनी गोलियां चलाई आप लोगों ने? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं मतलब? गोलियां तुम लोगों ने चलाई है, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सर, गन पे साइलेंसर लगा था। सोचा कि निष्ठा किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। बहुत ही घटिया प्लान था तुम लोगों का। तुमने ये भी नहीं सोचा कि सबसे पहला शक तुम लोगों के ऊपर जाएगा। हमने तो सोचा था किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देंगे जहाँ से वो कभी ना मिले। और जब वो कई सालों तक लापता रहती तो सारी जायदाद वैसे ही हमारी हो जाती। जायदाद नहीं, फांसी का फंदा मिलेगा तुम तीनों को। ले जाओ ने। चलो आइए इस तरफ, सीधा सीधा। समाज में ये गुनाहों का सिलसिला पता नहीं कब थमेगा। सालून के साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी मुद्रा में आप अच्छे नहीं लगते। अपने आप से पूछो है सवाल। तुम्हारी वजह से परेशान हूं। मेरी वजह से? हाँ, तुम सब लोगों की वजह से परेशान हूं मैं। अरे किसी दिन सोचा कि चलो आज छुट्टी मना लेता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के पिक्चर देख लेता हूं, एक लाश भेज देते हो यहाँ पर। सालून के साहब, वाइफ के साथ फिल्म देखने का प्लान तो मेरा भी था, मगर जो काम आपको 2 घंटे में करना चाहिए था उसे आप च्युइंगम की तरह खींचते ही जा रहे। च्युइंगम की तरह खींच रहा हूं मैं? देखो, अगर ये काम तुम्हें इतना आसान लगता है ना तो खुद आकर के कर लिया करो। चुप! मेरे कानों में से धुआं निकल रहा है, मैं फालतू की बात सुनना पसंद नहीं करता। अरे सालून के साहब, मगर हुआ क्या है? ये तो सीधे सीधे ओपन और शट केस है। उन तीनों खूनियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन तीनों ने खून नहीं किया है। क्या? अब ये आप क्या कह रहे हो सर? उन तीनों खूनियों ने इसका खून नहीं किया? बच गई ना घंटी? आंखों के आगे धुआं छा गया। मेरी भी आंखों के आगे धुआं छा गया था जब मुझे पता लगा था। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ बुलाओ, सबको बुलाओ। चुप! बुलाओ सबको। आप रेडी? क्यों बुलाया? सर वो सालून के साथ। मैं बताता हूँ बॉस क्यों बुलाया। बॉस, आप लोगों को ये 2 गन सी मिली थी वहां पर? हाँ, और ये दोनों गन मोहित और वंश की है। पक्का? दूसरी कोई गन नहीं मिली? बिल्कुल। लेकिन ये पूछ क्यों रहा है तू सालून के? एक बात निश्चित है बॉस, निष्ठा का खून उसके कजिन्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि निष्ठा को गोली ना तो इस गन में से लगी है ना इस गन में से लगी है। मतलब निष्ठा को जो गोली लगी वो मोहित या फिर वंश के गन में से नहीं चली, तो फिर किसके गन से चली? और वैसे भी सालून के उस वक्त वहां पर इन तीनों के अलावा, मेरा मतलब है मोहित, वंश और रिया के अलावा कोई भी नहीं था यार। प्रद्युमन, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, इन दोनों गन्स में से जो गोली निकली है वो 0.22 कैलिबर की है। हाँ तो? मगर सर, निष्ठा के शरीर में से जो गोली मिली है वो अलग कैलिबर की है। अलग कैलिबर की मतलब ये कि वो गोली आम साधारण गोलियों से ज्यादा खतरनाक। एक बात और, निष्ठा के घाव को देख करके पता लगता है कि गोली इसे सीधी नहीं मारी गई। निष्ठा को गोली सीधे नहीं लगी है। कितनी दूरी से चलाई है गोली सालून के? काफी पास से चलाई गई है सर। गन और निष्ठा के बीच की दूरी 6 फीट से ज्यादा नहीं रही होगी। निष्ठा को गोली सीधी नहीं लगी है, गोली 6 फुट से ज्यादा दूर से नहीं चली है। फिर गोली मोहित और वंश के गन में से भी नहीं चली है, तो फिर गोली चली कहां से और किसके गन से? एक बात तो साफ है,
कि निष्ठा को लगी गोली आप लोगों के गन से नहीं चली है, किसी और गन से चली है। आप लोग अभी सोच के बताइए कि उस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, निष्ठा यहाँ खड़ी थी और मैंने उसे पीछे से पकड़ रखा था। हाँ सर, मैंने भी इन तीनों को मेम साहब की लाश के साथ इधर ही देखा था। अच्छा, आप लोग भी उसी पोजीशन में खड़े हो जाइए जहां से आप लोगों ने निष्ठा पे गोली चलाई थी। चलिए। सर, हम लोग यहाँ ऐसे बिल्कुल यहाँ पर सर हम लोग खड़े हुए थे। निष्ठा की बॉडी गिरी थी यहाँ पे और गोली उसके दाएं तरफ गर्दन के नीचे है। गोली यहाँ दीवार की तरफ से तो चल नहीं सकती, गोली आई कहां से? ये ग्लास पहले से टूटा हुआ था? नहीं सर, जब हम घर में घुसे तो सब कुछ ठीक ठाक था। गोली के टकराने का निशान है। गोली शायद यहां से आई है, बाहर से, और यहां पे इस ग्लास से टकराई, यहां दीवार पे टकराई और फिर ये यहां से डिफ्लेक्ट होके शायद निष्ठा को लगी गर्दन पे। मतलब सर गोली इस तरफ से चली, मगर इस तरफ से कोई गोली कैसे चला सकता है? हो सकता है वो खूनी यहाँ ग्रिल पे कहीं लटका हो, या फिर यहाँ भी छुप सकता है। और सर अगर वो खूनी यहाँ पे छुपा हुआ था तो उसे इस मेन दरवाजे से भागना पड़ता। और अगर ऐसी बात है तो इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेता, मगर ऐसा हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये गमला भी टूटा हुआ है। गोली का शेल। ओह, इसका मतलब है गोली यहां से चली है। लगता है कोई भरी हुई गन यहां पर गिरी, मिसफायर होकर गोली छूट गई और वहां दीवार पे, फिर वहां से उस दीवार पे और फिर वहां से डायरेक्ट निष्ठा की गर्दन पे जाके लगी। मगर सर कोई लोडेड गन ऊपर से नीचे क्यों फेंकेगा? और सर अगर गोली यहाँ से चली है तो गन तो यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई गन नहीं है। ये बात तो है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है। क्या ये निष्ठा के फ्लैट के ऊपर यहाँ 10वें और 11वें माले पे कौन रहता है? सर 10वें माले पे मनन और शिमोना रहता है। सर उनकी नई नई शादी हुई है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। और 11वें माले पर सर वो आखोश रहता है, बड़ा ही बदतमीज और खड़ूस किस्म का आदमी है। पहले इनसे मिल लेते हैं। जी सर। अरे सेक्रेटरी साहब आप? शिमोना जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए 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 सर, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। आप तो जानते हैं सीआईडी से हैं। हाँ, कल देखा तो था मैं आते हुए। निष्ठा के साथ बहुत बुरा हुआ सर। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? हमारे घर की क्यों? अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तहकीकात है। तहकीकात? कैसी तहकीकात सर? कल आप लोगों ने 3 खूनियों को पकड़ा तो था सर। वो तीनों खूनी नहीं है, खूनी कोई और है। कोई और? अच्छा ये बताइए, कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहाँ थे? 3 से 4 के बीच? हाँ हाँ, जिस वक्त निष्ठा का खून हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं। सर आप सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं, हम कल उनके ऑफिस में ही थे। हाँ, ये मेरे ऑफिस में थे। इनके फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था और ये चाहते थे कि मैं प्लम्बर को बुलवा के इनके वाटर सप्लाई कनेक्शन को चेक करवाऊं। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर आपने पूछा नहीं और मैं भी कामों में उलझा रहा। सर घर में कोई भी गन नहीं है। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बाय। सर इस फ्लैट के ऊपर और कोई फ्लैट बचा नहीं है। शायद वो गन इसी फ्लैट की खिड़की में से गिराई होगी। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। अरे सर एक मिनट, सर इस फ्लैट को आप शाम को नहीं देख सकते? क्यों? अभी देखने में क्या प्रॉब्लम? सर इस फ्लैट का मालिक है आघोष,
बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है। दोपहर में उसको कोई परेशान करे ना तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, हाँ सर। जरा हम भी देखें कितना गुस्सा आता है इसे। कौन है आप? क्या चाहिए? बेटे आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो कमरे में सो रहे हैं। उनसे कहो कि जागने का टाइम आ गया है। सीआईडी आइए। सीआईडी मेरे घर में? ओह, हमें तो लगा आप सो रहे हैं। मैं सो या जागो इससे तुम्हें क्या मतलब है? और तुम यूं मुंह उठा के चले आते हो। फोन करके पूछना तो चाहिए ना कि आदमी फ्री है कि नहीं। हमने कहा इनसे हमें आपके घर की खिड़की देखनी है। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह मेरे घर पे आप घुस नहीं सकते। देखिए ओह, आपकी खिड़की तो एकदम खुली है, यहाँ से गन नीचे गिर सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? विनीत, विवेक, तलाशी लो। तलाशी किस लिए? अभी बताता हूँ। हमें शक है कि निष्ठा का खून आप ही के घर की खिड़की से हुआ है। मेरे खिड़की से? हाँ। निष्ठा का खून तो उसके कजिन्स ने किया है ना। कल आप लोग ही तो उन्हें साथ ले गए थे। नहीं, निष्ठा का खून उसके कजिन्स ने नहीं किया। किसी ने एक भरी हुई गन ऊपर से नीचे फेंकी, जो निष्ठा के खिड़की पर रखे गमले से टकराई, ट्रिगर दब गया और उसी से निकली गोली से निष्ठा की मौत हुई है। आपको क्या लगता है कि गन मैंने फेंकी थी? मेरे पास कोई गन नहीं है। सर, गन नहीं मिली। अब तो आपको यकीन हुआ ना? अच्छा ये बताइए कि कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप क्या कर रहे थे? दिस इज रिडिकुलस। अब भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा। कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहां पर थे? मैं सो रहा था गहरी नींद में। और तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तो टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहा था सर। टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहे थे? धीमे वॉल्यूम में देख रहे थे या तेज वॉल्यूम? इससे आपको क्या मतलब है? मैंने सवाल इससे पूछा है, आपसे नहीं। बताओ। सर रॉक म्यूजिक तो तेज आवाज में ही देखते हैं ना। कमाल है, तेज वॉल्यूम में तुम रॉक म्यूजिक देख रहे थे और आप बड़े आराम से सो रहे थे। आप डिस्टर्ब नहीं हुए? हाँ नहीं हुआ। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। अच्छा, अगर निष्ठा के खून में तुम्हारा हाथ हुआ तो चलो।